हेलो एवरीवन। सो कोड डाटा का क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। रिप्लेस कर देते हैं इसको। तो हमारा एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट कर लिया है। ये टेम्पलेट फाइल होती है, कंटेंट हमारी ऑलरेडी जो हमें जब एक्सकोड का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो हमें मिलती है। सबसे पहले हम अपने डेटा का स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। स्टैक और वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से देखते हैं कि कोड डाटा स्टैक होता क्या है। हमारे पास एक कोड डाटा स्टैक में क्या होता है, एक कंटेनर होता है। उस कंटेनर के अंदर हमारे पास मॉडल ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर क्या होगी, हमारी मॉडल की डिटेल होंगी। जिसके अंदर कोड डाटा स्टैक कंटेनर के अंदर हमारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट होगा जो हमारा ट्रैक रखेगा रिकॉर्ड का। एक स्टोर भी होगा, और स्टोर क्या करेगा, स्टोर के अंदर हमारे जो एग्जैक्ट स्टोर्स हैं, यानी कि हमारे डेटाबेस है, एक्सक्यूलाइट का जो डेटाबेस है, एक्सक्यूलाइट के जो स्टोर है, उनकी इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर के पास होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट कोड डाटा। अब एक क्लास बनाएंगे, कोड डाटा स्टैक। अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक परसिस्टेंट कंटेनर क्रिएट करेंगे। ns persistent कंटेनर। उसके बाद एक इनिट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम इनिशियलाइजर को हम डायरेक्टली बाहर से मेमोरी नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम लेंगे इन मेमोरी ऑब्जेक्ट वेरिएबल बूलियन टाइप का, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको फॉल्स कर देते हैं। और जब ये इन मेमोरी ऑब्जेक्ट क्या हो, हमारा ट्रू होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले परसिस्टेंट कंटेनर को उसका नाम देंगे। ये नाम कौन सा होगा, अब ये नाम क्या होगा, हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे अपनी मॉडल फाइल, न्यू फाइल टेम्पलेट डेटा मॉडल। टू डू, और टू डू के अंदर क्या होगी मेरी आइटम। आइटम में मैं ले रही हूँ यहाँ पे टाइटल। टाइटल होगा स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग का मैं ऑप्शनल अनचेक कर देती हूँ कि ऑप्शनल स्ट्रिंग नहीं रहे। इस कंप्लीटेड, ये बूलियन, और इसको मैं बोल देती हूँ कि ये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है इसकी क्या होनी चाहिए। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू पैरामीटर है, तो मैं बोल देती हूँ इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए नो। कि जब मैं कुछ ना डालूँ तो नो चला जाए, और जब मैं कुछ डालूँ तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाए। अब क्या करते हैं, अब हमने ले लिया अपना टू डू नाम किसका, मॉडल का, और आइटम हम किसका नाम है, आइटम नाम है हमारे एंटिटी का, एंटिटी डिस्क्रिप्शन में जो भी यूज़ करते हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि अगर ऑलरेडी मेरा जो डाटा स्टोर है, मीन्स जो मेरा मॉडल के अंदर डाटा स्टोर है वो मेमोरी के अंदर यानी कि है फाइल्स के अंदर, और अगर वो नहीं है तो मैं क्या करूँगी, अपने स्टोर को
लोड करवा दोगे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसको अगर वो इन मेमोरी क्योंकि ऑप्शनल है तो उसे यूआरएल को मैं लोड करा लूँगी। तो यहाँ पे मैं यूआरएल यूज़ कर रही हूँ। यूआरएल, ये यूआरएल हमें फाइल विद यूआरएल विद पाथ, ये हमें किसने बताया? ये ऑलरेडी हमें एप्पल ने बताया। ये अभी हम देखेंगे कहाँ पे उसने हमें बताया कि हमें ऐसे ही अपना पाथ क्रिएट करना है। /null तो मैं बोल रहा है कि अगर इन मेमोरी की वैल्यू ट्रू है तो उसका पाथ वो क्रिएट कर दे, और अगर एक बार पाथ क्रिएट हो गया यानी कि हमारा स्टोर है पाथ पे, तो हम क्या करा देंगे? लोड करा देंगे। और लोड कराने के टाइम पे हमें सिर्फ क्या है, एरर को हैंडल करना है यहाँ पे। और ऑलरेडी एक मेथड है इफ लेट एरर, और इसकी एरर हैंडलिंग हम यहाँ कर देंगे। हम बोलेंगे फैटल एरर और मैसेज एरर। मैं यहाँ लोकलाइज डिस्क्रिप्शन भी कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कोर डेटा फेल टू लोड स्टोर, कि डाटा फेल हो गया कोर डाटा स्टैक को लोड करने में। और अब हम चेक करते हैं कि सबसे पहले ये हमारे पास कंटेनर है कोर डाटा के अंदर। यूआरएल को अब मैंने बात करी थी कि जब कंटेनर होता है उसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है मॉडल, हमारी मॉडल क्लास जो हमने कहाँ पे क्रिएट की है, यहाँ पे क्रिएट की। ये कंटेनर है टोडू का, इसके अंदर क्या होती है हमारी एक मॉडल क्लास होती है जो कौन करता है, कोड डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। दूसरी जो चीज़ है हमारी होती है वो व्यू कॉन्टेक्स्ट। तो अभी व्यू कॉन्टेक्स्ट हमने क्रिएट नहीं किया है, तो हम व्यू कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। वेयर व्यू कॉन्टेक्स्ट एनएस मैनेज्ड ऑब्जेक्ट मॉडल कॉन्टेक्स्ट टाइप की होती है। और ये कहाँ पे होती है? परसिस्टेंट कंटेनर के अंदर। तो पहला काम क्या था कि हमारे पास एक कंटेनर। अब इस कंटेनर में क्या क्या होता है? इस कंटेनर में होता है सबसे पहले तो ये व्यू कॉन्टेक्स्ट। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है हमारे मॉडल्स। तो वो मॉडल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। मैनुअली भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोड डाटा ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है। अगर हम मैनुअली जनरेट नहीं करा रहे तो हमें सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, वो हम देखेंगे कहाँ पे। तीसरा होता है हमारा, हम अपने लोड्स को स्टोर्स को लोड कराते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारे कोड डाटा के अंदर कंटेनर है, कंटेनर की एक क्लास है। इस क्लास के अंदर हमारे पास व्यू कॉन्टेक्स्ट होता है, इसको हम गेट कर सकते हैं। मैनेज ऑब्जेक्ट मॉडल का ऑब्जेक्ट होता है। और तीसरा क्या होता है? स्टोर कोऑर्डिनेटर होता है। स्टोर कोऑर्डिनेटर क्या करता है? हमारा लोड करता है स्टोर्स को, यानी कि स्टोर के साथ कनेक्ट करता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि अभी स्टोर्स जो होते हैं डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन का भी ऑब्जेक्ट है। और ये लोड स्टोर क्या कर रहा है? डिस्क्रिप्शन को यूज़ कर रहा है और एरर को यूज़ कर रहा है कि जो भी हमारी स्टोर है वो लोड हो जाए, जैसे कि उसमें कुछ वैल्यू हो। और एस्केपिंग क्लोजर यूज़ कर रहा है क्योंकि जब फंक्शन रिटर्न कर देता है तो उसके कुछ बाद वो क्या करता है? एग्जीक्यूट होता है कुछ देर बाद। और ये एक बैकग्राउंड
कॉन्टेक्स्ट है कि अगर हमें कुछ बैकग्राउंड में रन करना होता है तो उसके लिए बैकग्राउंड टास्क के लिए बैकग्राउंड टास्क फंक्शन होता है कॉन्टेक्स्ट का। तो ये था हमने जो ऑलरेडी पढ़ा था, अपने स्क्रीनशॉट में हमने देखा था कि ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बेसिकली जो कंटेनर क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट टाइप की होती है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव सी का कोड होता है, तो कोड डाटा रिटर्न होता है उसमें ऑब्जेक्टिव सी में। अभी हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे कि अब क्लास जनरेशन, हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी हमारी क्लास बन गई होती है, तो हम देखते हैं पहले तो क्लास बनी है या नहीं बनी है, फिर हम बात करेंगे इसकी। उससे पहले अब हम क्या करना है कि अब यहाँ पे लेट्स टेक इज इक्वल्स टू कोड डाटा स्टैक। हमने अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्टैक नाम का, ओके लेट था इसलिए। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन्वायरमेंट होता है क्या। इन्वायरमेंट में बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, इन्वायरमेंट में कुछ वैल्यूज़ हैं जो पहले से ही स्टोर है। जैसे हम अभी कर रहे हैं कि अपने पूरे ऐप लेवल पे व्यू कॉन्टेक्स्ट, अब हम कुछ वैल्यू स्टोर करने वाले हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में कुछ वैल्यू पहले से स्टोर है। बात करते हैं मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट। तो ये वैल्यू इन्वायरमेंट में पहले से स्टोर होती है, हम चेक करते हैं एक बार। तो ns मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट ये पहले से ही हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, स्टोर कर रही है। हमने पहले से ही परसिस्ट करा रखा है, वैल्यू हमारी अवेलेबल है। मैनेज डॉक्यूमेंट के अंदर अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं जो पहले से वैल्यू स्टोर है उसकी जगह हमारे जो स्टैक हमने क्रिएट किया उसका व्यू कॉन्टेक्स्ट स्टोर हो जाए। अभी हम इसे चेक करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट वैल्यूज़ होंगी। तो ये क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंट वैल्यूज़ है, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, मैनेज ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू को स्टोर कर दिया। तो इस वैल्यू के अंदर अब जो मैंने अपने कोड डाटा स्टैक में ये वैल्यू क्रिएट की है, हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे, और ये पूरे ऐप लेवल पे शेयर हो गई ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू पूरे ऐप में शेयर हो रही है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम एक टेक्स्ट फील्ड लेते हैं, टाइटल में मैंने डाल दिया टाइटल, और यहाँ बाइंडिंग क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करती हूँ @state प्राइवेट where title string is equals to empty, और यहाँ पे मैं अपना टाइटल को क्रिएट कर देती हूँ। अब मैं एक फंक्शन लिखूँगी, वैसे ये फंक्शन हमारे व्यू मॉडल्स में होने चाहिए, लेकिन फॉर द सेक ऑफ टाइम सेव टू डू, और नाउ अभी उसके पहले अब मुझे कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करना है, तो मैं इन्वायरमेंट क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पे प्राइवेट वेयर कॉन्टेक्स्ट। तो मैंने एक लोकली वेरिएबल सेव कर लिया, जो वेरिएबल मैंने यहाँ से शेयर किया उसको मैं अब यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ये हम पढ़ चुके हैं वीडियो में लास्ट में। अब ऐप लेवल पे इस वैल्यू के अंदर ये वैल्यू आ चुकी है और वो मुझे चाहिए थी, तो मैंने अब इस वैल्यू को एक्सेस किया। इट मीन्स मैंने अपने स्टैक की वैल्यू को एक्सेस किया। बेसिकली मैंने इंजेक्ट कर दिया यहाँ पे वैल्यू को, ये इंजेक्शन होता है। अब फंक्शन में क्या करेंगे, डू ट्राई कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट से सारी चीज़ें मेरे को मिल जाएंगी। मैं बोलूँगी सेव कर दे क्योंकि वैल्यूज थ्रो करता है। कैच प्रिंट
एरर डॉट लोकलाइज डिस्क्रिप्शन, और अगर सेव नहीं हुआ तो वो एरर क्रिएट करेगा। सबसे पहले हम करते हैं बॉर्डर स्टाइल टेक्स्ट फील्ड स्टाइल डॉट राउंडेड बॉर्डर, पैडिंग, और जैसे ही मैं सेव बटन पे क्लिक, मैं अभी क्या करती हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे ऑन सबमिट होता है कि जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरा कोड रन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, सेव टू डू। अब सेव टू मैं जब भी करूँगी तो मेरी एम्प्टी फाइल्स भी सेव हो जाएंगी इसके अंदर जाके, और उसके लिए मैं काम करती हूँ यहाँ पे, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसी क्लास के अंदर डाल देती हूँ एक्सटेंशन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का एक्सटेंशन मैं कर रही हूँ यहाँ पे वेर वाइट स्पेस बूलियन, और यहाँ मैं बोलूँगी ट्रिमिंग कैरेक्टर्स डॉट वाइट स्पेस एंड न्यू लाइन्स डॉट इज एम्प्टी। कि जब भी स्ट्रिंग क्या होगी, हमारी एम्प्टी होगी, तो हम यूज़ कर लेंगे वाइट स्पेस को। सो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करती हूँ वेर इज फॉर्म वैलिड, ये हो गया बुलियन टाइप का क्योंकि हम वैलिड चेक कर रहे हैं। टाइटल डॉट वाइट स्पेस और एम्प्टी ये नहीं होना चाहिए। तो अब मैं प्रेस करती हूँ स्पेस 1 2 3, तो एंटर मैंने किया और इफ इज फॉर्म वैलिड, अगर फॉर्म में स्पेस नहीं है तो यहाँ पे सेव करा देंगे। और जब हम सेव कराएंगे तो हमने सेव की फंक्शनैलिटी लिख ली, लेकिन हमारे पास एक केस और होगा यहाँ पे। हम अपने टाइटल को सेव कराएंगे तो उससे पहले क्या होगा, लेट आइटम इक्वल्स टू आइटम, तो यहाँ पे हमारा आइटम हमारे पास विजिबल नहीं है, लेट आइटम इक्वल टू आइटम फाइल में हम काम करते हैं, नाम चेंज करते हैं यहाँ पे टू डू आइटम, और इसके अंदर हमारी जो ऑटोमेटिकली है वो क्लास डेफिनेशन की फाइल है, यहाँ पे क्लास डेफिनेशन ही रहने देते हैं। क्लास डेफिनेशन से क्या होता है, अपने आप जो फाइल क्रिएट होगी वो क्लास टाइप की होगी और टू डू आइटम्स का नाम होगा। तो एक बार फिर से हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमने टू डू क्रिएट कर दिया है, लोड भी कर दिया है। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे अभी ट्रू कर देते हैं ताकि वो क्रिएट करे फाइल्स को। आइटम इज इक्वल्स टू टू डू, एक बार हम ओपन करके
प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करते हैं। टू डू आइटम, तो अभी हमारा क्या क्रिएट हो गया, ये टू डू आइटम क्रिएट हो गया। कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लेंगे, कॉन्टेक्स्ट तो हम जाएंगे अपने सेव फंक्शन के अंदर, लेट आइटम इज इक्वल्स टू, कुछ कई बार ऐसे इश्यूज एक्स कोड क्रिएट कर देता है, तो आइटम इज इक्वल्स टू आइटम डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू टाइटल। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जब मैं सेव करा रही हूँ, अगर मैं कुछ नहीं लिखती तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो फॉल्स जाएगा। ठीक है, नाउ और उस आइटम को मैं क्या करा रही हूँ यहाँ पे सेव। ताकि हमारा टेक्स्ट फील्ड हो जाए एम्प्टी। हम रन करते हैं अगेन। और काम हम यहाँ पे करते हैं, हम बोल देते हैं प्रिंट, और अगर ये सेव हो गया तो सक्सेस हमें दिखाए। अभी हम रन करते हैं। मैंने बोला मार्क और ये सक्सेस, यानी कि ये सेव हो गया। अब हम इसको डिस्प्ले कराएंगे। जब डिस्प्ले कराते हैं तो हम अपने रिजल्ट को करते हैं फैच रिक्वेस्ट प्राइवेट वेयर टू डू आइटम, तो एक लिस्ट ऑफ आइटम्स होगी, फैच रिजल्ट फैच रिजल्ट, और ये टू डू आइटम्स जो हमारा एरे था उस टाइप का होगा ये। और यहाँ पे भी ये क्या हो गया, फैच रिक्वेस्ट ऑफ टू डू आइटम्स, जिस टाइप का है ये हमें डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है इम्पोर्ट कोड डाटा जिस 1 सेकेंड टाइम। तो कोड डाटा को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं फैच रिक्वेस्ट, और ये आप जो फर्स्ट वाला है वो यूज़ करेंगे। एंटिटी डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हमारे पास एंटिटी ऑलरेडी है, तो हम शॉर्ट डिस्क्रिप्टर यहाँ पे यूज़ करेंगे कि एज एन एरे हमें मिल जाए। अब हम फैच करते हैं, तो फंक्शन हम क्रिएट करेंगे
मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, वेर टू डू पेंडिंग, और इसमें मैं बोलूँगी कि एरे ऑफ टू डू आइटम होगा। एक मैं लिस्ट में से फिल्टर कर रही हूँ एरे को अपना, कौन सा एरे फिल्टर कर रही हूँ, इस टू डू आइटम को, डॉट फिल्टर, और फिल्टर क्या करूँगी मैं, $0 डॉट इज़ कम्प्लीटेड, $0 डॉट इज़ कम्प्लीटेड। तो जो जो कम्प्लीटेड नहीं है वो क्या होंगे, हमारे इज़ कम्प्लीटेड होंगे। तो मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया यहाँ पे। और अब मैं क्या करूँगी, एक लिस्ट क्रिएट करूँगी यहाँ पे, इस वी स्टैक के अंदर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर लेती हूँ। लिस्ट में मैं बोलती हूँ फॉर ईच, फॉर ईच के अंदर मैं क्या लूँगी, आइटम को इन कराएंगे यहाँ पे, और जो पेंडिंग आइटम था इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, कॉमा आईडी, आईडी में बोलती हूँ मैं सेल्फ, और इसके बाद मैं टेक्स्ट ले रही हूँ, मैं बोलती हूँ आइटम डॉट इज़ कम्प्लीटेड, अगर है ट्रू, अगर ये ट्रू है तो टेक्स्ट को डिस्प्ले कराए, आइटम डॉट टाइटल, अदरवाइज एम्प्टी लिखिए वो। तो इसके बाद एल्स, अगर इस कम्प्लीटेड ट्रू नहीं है यानी कि फॉल्स है, तो हम क्या कह रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड होगी, इसके अंदर हमने कुछ नहीं डाला है। अब हम क्रिएट करेंगे बाइंडिंग, बाइंडिंग में मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, बाइंडिंग हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले किसके लिए, गेट के लिए, गेट वैल्यू। अब ये गेट वैल्यू क्या करेगा कि अगर कुछ नहीं है तो ये क्या कर दे, आइटम डॉट टाइटल, उसको ही स्टोर करा दे। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, न्यू वैल्यू, और इस न्यू वैल्यू को क्या करूँगी मैं, टू डू आइटम डॉट टाइटल इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू। तो उसको मैंने क्या किया, क्रिएट करा दिया न्यू वैल्यू में। उसके बाद जब हम सबमिट करेंगे टेक्स्ट फील्ड को, तो ये क्या करेगा, क्योंकि हमने इसमें आइडेंटिफाई नहीं किया है तो हम सेल्फ नहीं यूज़ करेंगे, फॉर ईच
टू आइटम, ये टू डू आइटम्स था हमारा। आइटम ओ ये है आइटम, आइटम डॉट टाइटल। और सबमिट करेंगे तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम को ही सबमिट कराएंगे, यानी कि टू डू आइटम। और जब हम सबमिट कराएंगे तो इसको अपडेट करेंगे, और अपडेट करेंगे तो टू ट्राई कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव, और कैच के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रिंट एरर हम फिलहाल के लिए प्रिंट कर देते हैं। तो अभी हमें सिर्फ पेंडिंग लिस्ट को ही क्या करा है, जनरेट, और ऑन सबमिट पे हम ये टास्क को परफॉर्म करेंगे। अभी कॉन्टेक्स्ट में हम अपने आइटम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेव कर देंगे। टाइटल सेव करा दिया, मार्क ये भी सेव करा दिया मैंने। अब ये हमारे लिस्ट में स्टोर होते जा रहे हैं। अभी सिर्फ मैंने क्या किया, सेव और फैच फंक्शन को एग्जीक्यूट करा है। और फैच कैसे हम करेंगे, ये हमारा सेव का तो हम समझ में आ गया। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर होते जा रहे हैं फैच रिक्वेस्ट के थ्रू। ये हमारा जो है हमें बताएगा एरेज के अंदर हम अपना डिस्क्रिप्टर को स्टोर करा रहे हैं। हम कोई रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो एरे में मिलेगा, वो फैच रिज़ल्ट नाम का एरे होगा। रिक्वेस्ट पे हम जाते हैं, जंप टू डेफिनेशन, स्विफ्ट यूआई के अंदर मेन एक्टर टाइप का क्या होता है, एक रिक्वेस्ट क्लास होती है जिसके अंदर हमारा कुछ रिजल्ट स्टोर होता है, यानी कि टू डू आइटम टाइप का रिजल्ट होता है। और वो हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है, रिक्वेस्ट रिजल्ट। तो ये एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से हमें क्या करेगा, एक एरे में, ये एरे में हमें क्या कर लेके आने हैं, रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो जब ये रिजल्ट कहाँ से लाएंगे हम, टू डू आइटम से। जो आइटम है इस तरीके का होगा, तो उस टाइप का मैंने एरे डिक्लेयर किया है कि अगर इस कंप्लीटेड की वैल्यू फॉल्स होनी चाहिए जहाँ पे। तो यहाँ पे हमने फ़िल्टर किया कि फॉल्स हो जिनकी वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ ट्रू, तो ये लिस्ट हमारी में विजिबल नहीं होगा। क्यों, सो सेव तो हो गया, बट वो क्योंकि कंप्लीटेड सक्सेस दिखा रहा है हमारे यहाँ पे, क्योंकि मैंने वो कहा है कि जो फ़िल्टर में वही आइटम्स दिखेंगे जो हमारे ट्रू हैं, और ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कोई है नहीं, तो वो ट्रू वाले इसलिए नहीं दिख रहे। तो यहाँ हमने इसको लिया है इज़ कम्प्लीटेड। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि जब टेक्स्ट फील्ड को हम सबमिट बटन क्लिक करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, और हम चेक करेंगे स्पेस वाइट नहीं होना चाहिए, तो वो सेव करेगा। सेव की फंक्शनलिटी हमारे पास यहाँ है, कॉन्टेक्स्ट में हम ऑलरेडी है, कॉन्टेक्स्ट में हम सेव कराते हैं। तो यहाँ से कॉन्टेक्स्ट में हम आइटम डाला है, इसको सेव कराया है। ये टू डू आइटम हमारा ऑटोमेटिकली जनरेट किया है, और ऑटोमेटिकली जनरेट किया है NS मैनेज ऑब्जेक्ट टाइप का है। उसके बाद ये आइटम और टाइटल भी ऑटोमेटिकली एक्सटेंशन में ऐड हुए हैं,
ये एक्सटेंशन है टू डू आइटम का। एक टू डू आइटम नाम की एक एंटिटी है, एंटिटी यहाँ पे हमने बता दी है। और जैसे हमने वहाँ पे यूज़ किया था रिक्वेस्ट में, तो रिक्वेस्ट टाइप का ही यहाँ पे क्या होती है, एंटिटी। और वो फैच रिक्वेस्ट में जो हमने पढ़ा था वो एंटिटी डिस्क्रिप्शन होता बेसिकली। तो इस कंप्लीटेड भी बुलियन है। और स्ट्रिंग जो है यहाँ पे क्या है, बुलियन जो होता है हमेशा इसमें कुछ फॉल्स या ट्रू कुछ वैल्यू होती है। और टाइटल हमारा ऑप्शनल है क्योंकि ऑब्जेक्टिव सी का कोड में रिटर्न होता है कोड डाटा। जैसे हमने सेव कराया, सेव कराने के बाद जब हमने सेव करा दिया यहाँ पे, हमने उसमें लिस्ट में वो आइटम जो लिया है उसको शो कराया कि अगर आइटम जो है ट्रू है तो वो टाइटल में दिख जाएगा, और अगर ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एक इफ नॉट देयर। उस केस में क्या करेगा, एक बाइंडिंग क्रिएट करेगा खुद से जो टाइटल मैंने लिखा है उसकी, और उसको सेट कर देगा जब भी हम उसमें हिट करेंगे। तो अभी क्योंकि टेक्स्ट फील्ड हमें नहीं दिख रही थी, हमने टाइटल ही नहीं लिया था उसका, मैंने बोला 1 और मैंने हिट किया और वो यहाँ पे सेव हो गया और हमें डिस्प्ले भी हो गया। और अब मैं बोला 3, यहाँ पे जाएगा 4। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको सेव करा सकते हैं। तो फिलहाल तो हमारा था ये सिर्फ सेविंग का कॉन्सेप्ट कोड डाटा के अंदर और फैचिंग का। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। थैंक यू।